नमस्कार। इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में अगर एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है तो वो है सटीकता। आज हम यथार्थ मापन यानी प्रिसिजन मेजरमेंट के उस हुनर को समझने जा रहे हैं जो हर कामयाब प्रोजेक्ट की बुनियाद होता है। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम यथार्थता की अहमियत को समझेंगे, फिर सटीकता और यथार्थता के बीच के फर्क को जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि माप में गलतियां कहाँ से आती हैं और आखिर में वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर जैसे शानदार उपकरणों को चलाना सीखेंगे। तो चलिए अपनी खोज शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस प्रिसिजन यानी यथार्थता में कि इसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? आइए पता लगाते हैं। जरा सोचिए, अगर फोन की स्क्रीन जरा सी भी बड़ी छोटी हो तो क्या वो फिट होगी? बिल्कुल नहीं। या फिर कार के पुर्जे, अगर वो एकदम सटीक ना बने तो क्या उन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकेगा? बेहतर परफॉर्मेंस, विश्वसनीयता और आजकल की ऑटोमेटिक असेंबली, ये सब कुछ सटीक माप पर ही तो टिका है। अब आते हैं माप की दुनिया के दो सबसे जरूरी और शायद सबसे कंफ्यूजिंग शब्दों पर, एक्यूरेसी और प्रिसिजन। इनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। इसको ना एक तीरंदाजी के खेल से समझते हैं। एक्यूरेसी का मतलब है आपका तीर एकदम निशाने के बीचों बीच लगे, बहुत बढ़िया। लेकिन प्रिसिजन का मतलब है कि आपके सारे तीर भले ही निशाने के बीच में न लगे, पर लगे एक ही जगह पर, एक दूसरे के पास। और सबसे बेहतरीन क्या है, जब माप एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी, यानी सारे तीर निशाने के केंद्र में एक साथ। देखिए, एक बात तो पक्की है, कोई भी माप 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। हमेशा थोड़ी बहुत गलती की गुंजाइश रहती ही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम ये समझ लें कि ये गलतियां आती कहाँ से हैं, तो हम उन्हें कम जरूर कर सकते हैं। और इन गलतियों के स्रोतों को याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। एक शब्द याद रखिए, स्वाइप। एस से स्टैंडर्ड, डब्ल्यू से वर्कपीस, आई से इंस्ट्रूमेंट, पी से पर्सन और ई से एनवायरनमेंट। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। गलती की शुरुआत पता है कहाँ से हो सकती है? बिल्कुल शुरुआत से। हो सकता है जिस स्टैंडर्ड से हम माप की तुलना कर रहे हैं वो खुद ही सही न हो, या फिर जिस चीज़ को हम माप रहे हैं, मतलब हमारा वर्कपीस, उसकी सतह ही उबड़-खाबड़ हो। फिर बात आती है औजार और इंसान की। वहीं अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट ही पुराना है, टूट फूट गया है, तो सही रीडिंग कैसे देगा? और हाँ, माप लेने वाले व्यक्ति से भी गलती हो सकती है। जैसे अगर हम स्केल को टेढ़ा देख रहे हैं या स्क्रू को जरूरत से ज्यादा कस दिया, अरे यहाँ तक कि हमारे शरीर की गर्मी से भी माप में फर्क आ सकता है। और आखिर में एक ऐसा फैक्टर है जिस पर हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाता, हमारा आसपास का माहौल यानी एनवायरनमेंट। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन तापमान में जरा सा भी बदलाव, नमी या आसपास की वाइब्रेशंस, ये सब मिलकर हमारे बेहद सटीक माप को बिगाड़ सकते हैं। तो चलिए, काफी थ्योरी हो गई। अब वक्त है इन चीजों को असल में देखने का। आइए कुछ बेसिक लेकिन बहुत काम के मापन उपकरणों से मिलते हैं। मोटे तौर पर देखें तो मापने वाले औजार दो तरह के होते हैं। एक है नॉन प्रिसिजन, जैसे कि हमारा आर्म स्टील टेप। इनसे हम तब मापते हैं जब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है। और दूसरे हैं प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर। इनका इस्तेमाल तब होता है जब एक मिलीमीटर का 100वां हिस्सा भी मायने रखता है। अब ये देखिए, ये है टेलीस्कोपिक गेज। बड़ा ही मजेदार टूल है ये सीधे सीधे माप नहीं बताता। इसका काम है किसी पाइप या छेद के अंदरूनी साइज को कॉपी कर लेना। फिर हम इस गेज को बाहर निकालकर एक माइक्रोमीटर से नाप लेते हैं और हमें अंदर का सटीक साइज पता चल जाता है। इसे इस्तेमाल करना भी काफी आसान है। देखिए, सबसे पहले इसके प्लंजर को दबाइए और छेद के अंदर डाल दीजिए। फिर उन्हें धीरे से छोड़िए ताकि वो दीवारों को टच कर लें। अब बस इस नॉब से इसे लॉक कर दीजिए, माप इसमें कैद हो गया। अब इसे आराम से बाहर निकालिए और माइक्रोमीटर से इसका साइज ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं उन दो चैंपियंस की जो प्रिसिशन मेजरमेंट की दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर। ये है वर्नियर कैलिपर। शायद हर इंजीनियरिंग वर्कशॉप में ये जरूर मिलेगा। ये कमाल का टूल है क्योंकि इससे हम किसी चीज की बाहरी मोटाई, अंदरूनी व्यास और गहराई तीनों माप सकते हैं। इसके मुख्य हिस्से हैं मेन स्केल, स्लाइडिंग जॉ और वर्नियर स्केल। तो वर्नियर कैलिपर इतना सटीक कैसे होता है? इसका राज छिपा है इसके दो स्केल्स में।
एक है मेन स्केल जो आम रूलर जैसा है, और दूसरा है ये छोटा सा स्लाइड होने वाला वर्नियर स्केल। इन दोनों के डिवीजन में बस हल्का सा फर्क होता है, और इसी फर्क का इस्तेमाल करके हम बहुत ही बारीक माप ले पाते हैं। है ना कमाल का आइडिया? किसी भी इंस्ट्रूमेंट की असली ताकत होती है उसका लीस्ट काउंट, मतलब वो कम से कम कितनी छोटी माप ले सकता है। जैसे इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है 0.02 मिलीमीटर्स। सोचिए, 1 मिलीमीटर का 50वां हिस्सा। ये हमें इन्हीं दो स्केल्स के डिवीजन के अंतर से मिलता है। और अगर हमें वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा सटीकता चाहिए तो हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोमीटर का। इसके भी कुछ मुख्य हिस्से हैं। ये सी जैसा फ्रेम, एनविल, स्पिंडल और ये स्लीव जिस पर मेन स्केल है, और ये घुमाने वाला थिम्बल। माइक्रोमीटर का सिद्धांत बहुत सरल है, बिल्कुल एक नट और बोल्ट जैसा। जब हम थिम्बल को घुमाते हैं तो अंदर का बहुत ही महीन चूड़ी वाला स्क्रू या स्पिंडल आगे बढ़ता है, और क्योंकि इसकी चूड़ियां बहुत सटीक होती हैं, हमारे एक पूरे चक्कर घुमाने पर ये बस एक निश्चित छोटी सी दूरी ही आगे बढ़ता है। इसी से हमें जबरदस्त सटीकता मिलती है। माइक्रोमीटर से रीडिंग लेना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले स्लीव पर मेन स्केल की रीडिंग देखिए, फिर देखिए कि थिम्बल की कौन सी लाइन मेन लाइन से मिल रही है। दोनों को जोड़ दीजिए, बस हो गया। जैसा इस उदाहरण में है, 13.5 मिलीमीटर्स मेन स्केल पर और 35वीं लाइन थिम्बल पर, तो टोटल रीडिंग हुई 13.85 मिलीमीटर्स। कितना आसान है। और हाँ, माइक्रोमीटर सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। जरूरत के हिसाब से गहराई नापने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर आते हैं, और अंदरूनी व्यास के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर। मतलब हर काम के लिए एक खास टूल। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमें क्या याद रखना है? पहली बात, एक्यूरेसी और प्रिसिजन एक नहीं है। दूसरी, माप लेते समय हमेशा स्वाइप फैक्टर्स का ध्यान रखना है ताकि गलतियां कम हों। तीसरी, वर्नियर कैलिपर अपने दो स्केल्स के फर्क से सटीकता लाता है। और चौथी, माइक्रोमीटर स्क्रू के सिद्धांत का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा सटीकता देता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हम मिलीमीटर के 100वें हिस्से को माप रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और छोटी और सूक्ष्म होती जा रही है, हम उन चीजों को कैसे मापेंगे जो दिखाई भी नहीं देती? सोचिएगा जरूर, यही तो मेट्रोलॉजी का भविष्य है।